नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। फाइनल फाइट कुछ ही देर बची है जब भारतीय क्रिकेट टीम के हाथ में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व भारतीय क्रिकेटर डॉक्टर भीष्म सिंह जी। उनका भी तारुफ कराएंगे, उनसे भी बातचीत करें, लेकिन पहले बड़ी खबर बता दें। टीम इंडिया को जीत के लिए 23 रन से भी कम यानी कि लगभग 22 रन चाहिए। भारतीय टीम जीत के बेहद करीब है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। अब सिर्फ 20 रन चाहिए। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या क्रीज पर डटे हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दर्शकों में उल्लास देखने को मिल रहा है। आपको बता दें 22 बॉल में 20 रन यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम अब केएल राहुल के ऊपर जिम्मेदारी है। वापस स्टूडियो में आएंगे, स्टूडियो में चर्चा। तो देखिए, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड जी गौरव, फाइनल फाइट। ये वही समय है जब मैं और आप स्टूडियो में थे, सेमीफाइनल था और जैसे हम स्क्रीन पर आए गुड न्यूज मिली और लगभग बिल्कुल उतना ही टाइम बचा हुआ है। सब बचा हुआ है। और इसमें एक चीज और कॉमन है गौरव जी, हार्दिक पांड्या उस दिन भी खेल रहे थे और आज भी हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं। बिल्कुल। भीष्म जी, केएल राहुल का आप जिक्र कर लेते हैं। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या दोनों क्रीज पर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही समझदारी वाली पारी केएल राहुल खेल रहे हैं इस वक्त। हाँ। अभी आपने जैसे अभी अक्षर पटेल जब आउट हुए थे, हाँ। तो हार्दिक पांड्या के केएल राहुल के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था कि ये शॉट खेलने की आवश्यकता नहीं थी, सिचुएशन नहीं थी। परंतु जब तक अब एक नए हिटमैन आएंगे ना, अब पांड्या आए, कुंग-फू पांड्या आके इसको समाप्ति की तरफ। अच्छा, आप कहते हैं कि हार्दिक पांड्या केएल राहुल में से छाता है? नहीं, मैं अक्षर पटेल को छाता बताता हूं। लेकिन अक्षर पटेल ने शॉट गलत खेल दिया जी, देखिए। उसके बाद फिर लेकिन अब हम महज 20 बॉल में 15 रन जी। और ये देखो, पहले अभी जब आउट हुए थे अक्षर, तब थोड़ी उसके बाद जो सिचुएशन थी वो थोड़ी मुश्किल हो गई थी। लगभग 49 रनों की आवश्यकता थी तब। और 50 बॉलें थी कभी भी। ये अभी पिछले काफी ओवर्स में यही चल रहा है, कभी बॉल ऊपर हो जाती है, कभी रन ऊपर हो जाते हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में है और ये दोनों ही प्लेयर्स मैच को समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। जैसे आपने कहा कि बहुत इजी शॉट, मतलब ये मारना नहीं चाहिए था। गौरव, क्रिकेट में ना बहुत क्षणिक समय मिलता है बल्लेबाज को ये डिसाइड करने के लिए क्या करना है कि मैं खेलने जाऊं या ना जाऊं। तो वही हो गया, वो बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे, सोचे कि जल्दी खत्म कर दें। हाँ। लेकिन उस बीच में अपना विकेट गंवा दिया, जो कि आज हमें विराट कोहली को लेकर चर्चा करनी है जी। विराट कोहली 1 रन बनाकर आउट जी, मतलब। और देखिए, मैं और आप अभी दोपहर जब मैच शुरू होने से पहले चर्चा कर रहे थे जी, तो उसमें था कि भाई रोहित शर्मा 50 नहीं मार पाए। आज रोहित शर्मा की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप गौरव, मैंने अगर आप उस रिकॉर्डिंग्स को भी देखोगे तो मैंने कहा कि आज रोहित आपकी उस बात को भी पूरा करेंगे कि वो जो 50 का बहुत दिनों से इंतजार था, आज वो 50 भी होगा। और जब मैं रोहित शर्मा जी के कोच से बात कर रहा था तो उन्होंने भी कहा था कि मेरा रोहित अब तक चला नहीं, लेकिन आज वो 50 पार करेगा। आज सही मौके पर चलेगा, ट्रॉफी के लिए चलेगा। जी जी, बिल्कुल सही समय पर रोहित ने दिखाया है। हालांकि रोहित भी ऐसे समय पर आउट हुए, एक ऐसा शॉट खेलकर आउट हो गए थे कि जो करीब ही था, मतलब, लेकिन वो समय की दरकार थी। उससे पहला ओवर मैडन गया था, इसलिए रोहित को वो शॉट खेलना पड़ा गौरव जी। तो अब मैच अभी देखिए हमारे पास पूरे मैच की पिच हमारे सामने आ गई। देखिए, अगर बात करें रोहित शर्मा की जी, 76 रन बनाए रोहित शर्मा ने जी, और जो बॉल है वो 83 बॉल जी, 7 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 91.56, शानदार स्ट्राइक रेट है। अगर गौरव हम रोहित के स्टैंडर्ड को देखें जी, बोलिए बोलिए। रोहित के स्टैंडर्ड को देखें तो ये स्ट्राइक रेट आज उनका वो स्ट्राइक रेट नहीं है। ये उन्होंने अपने आप को आज संभाल के रखा था, आज रोक के रखा हुआ था कि मुझे वो स्थिति है कि अगर मैं एक एंड पर खड़ा रहूंगा तो मेरे अराउंड ये टीम आगे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए 91 का स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। देखिए, 4 चौके, माफी चाहता हूं, 7 चौके 3 छक्के जी, रोहित शर्मा ने आज दिखा दिया जी कि एक्चुअली रोहित शर्मा क्या है। 7 चौके हैं, 7 चौके 3 छक्के। जी बिल्कुल, रोहित शर्मा ने आज दिखा दिया क्यों वो इतने बड़े कप्तान हैं।
क्यों बड़ा मैच उनका इंतजार कर रहा था आज। और आज जैसा आप उनके कोच जो वो कहते हैं कि मेरा बच्चा ट्रॉफी लेकर आएगा, ट्रॉफी लेकर आएगा। मैंने वो सुना गौरव आपका वो। लेकिन विराट कोहली का हम देखते हैं। विराट कोहली आज उन्होंने 2 बॉल खेली। देखिए ये आज ऐसा दिन था रन बनाया। जी गौरव आज ऐसा दिन, देखिए क्रिकेट में ना मैं पहले भी कह चुका हूँ 1 बॉल का गेम होता है। आप उससे पहले देखिए कि वो सिचुएशन ऐसी बनी कि एक जबरदस्त कैच, गिल का जो कैच उसने फ्लैप ने पकड़ा है आज, उसके बाद एकदम से आए और पहली ही बॉल थोड़ा स्पिन पे थोड़ी सी शुरुआत में विराट को थोड़ी सी मुश्किल होती है अभी, लेकिन फर्स्ट बॉल थी। हाँ, उस पे एक बॉल पे कुछ नहीं कह सकते, बल्लेबाजी के लिए कोई मुश्किल बॉल थी, एकदम से अंदर आई और उनके पैड पर लग गई। बिल्कुल। विराट कोहली भले ही नीचे, लेकिन आज रोहित शर्मा ने अपना काम कर दिया, ये कह सकते हैं। ये कहना गलत है। और अभी वर्तमान की जो स्थिति देखिए बहुत ही शानदार। अभी एक और हमारे पास एक और बाउंड्री आई है और ये मुझे लगता है कि ये लगातार घट रहा है, यानी भारतीय टीम जो है जीत के करीब पहुंचे। केएल राहुल हार्दिक पांड्या की जोड़ी को क्या कहेंगे? केएल राहुल देखिए बहुत ही समझदार प्लेयर हैं, सिचुएशन को समझते हैं। हार्दिक से, जब हार्दिक और केएल खेल रहे होते हैं तो हार्दिक से लगता है कि या तो एकदम से मैच को बहुत करीब ले आएंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन बहुत समझदारी से खेल रहे हैं। राहुल इतना आउटस्पोकन होकर, इतना समझाकर उनको लेकर चल रहे हैं। पहले अक्षर को लेकर चल रहे थे, अभी वो हार्दिक को लेकर चल रहे हैं। और अभी खबर आ रही है हार्दिक पांड्या जो है आउट हो गए। हार्दिक पांड्या बहुत जी हमारे लिए एक बड़ा झटका है हार्दिक पांड्या का आउट होना, लेकिन गौरव मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक एंड पर आउट हुए हैं, केएल राहुल खड़े हुए हैं। 11 रनों की आवश्यकता है, सिर्फ 2 शॉट दूर हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी से। बिल्कुल, और मतलब बहुत ऊपर बॉल आई, उन्होंने जी गलत खेल दिया। वो शॉर्ट पिच बॉल थी, उसको बाउंसर उनकी जो अपेक्षाएं थी उससे कहीं ज्यादा एक बाउंस हुआ, जिससे वो ऊपर खड़ी होगी। खैर कोई बात नहीं, हार्दिक अच्छा खेल कर गए हैं, हमें बहुत करीब ले गए हैं जीत के। श्रेयस अय्यर का जिक्र कर लेते हैं। श्रेयस अय्यर 48 रन उन्होंने बनाए हैं जी, 62 बॉल खेली हैं जी, 2 चौके लगाए हैं जी, 2 ही छक्के लगाए हैं। बिल्कुल। श्रेयस अय्यर ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन आज किया। श्रेयस लगातार हम इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को अगर गौरव देखें तो श्रेयस लगातार हमारी जो बीच के ओवर्स वनडे में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज भी उन्होंने इसी प्रकार की पारी खेली है, 48 रन बनाए हैं, 62 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 2 छक्के लगाए, बहुत संभल कर खेले। शुरू में रोहित के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप भी उन्होंने बनाई। लेकिन जब न्यूजीलैंड की शुरुआत हो रही थी तो मैं और आप जिक्र करते, न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी है जी, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त रही। बिना किसी विकेट के यदि आप अच्छे रन्स लेते हो, और दूसरी तरफ आज गिल का आउट होना भी एक तरीके से अगर हम देखें तो वो दुर्भाग्यपूर्ण था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक कैच उन्होंने ले लिया, तो इसलिए गिल आउट होकर चले गए, अन्यथा मुझे नहीं लगता था कि आज हमारी पार्टनरशिप 100 से पहले टूटने वाली थी। हाँ, मुझे लग रहा था कि रोहित शर्मा आज शतक जरूर लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। नहीं, रोहित शर्मा तो शतक के करीब ही थे, 72। लेकिन देखिए आपने एक ओवर देखा, जब श्रेयस शुरू में आए तो थोड़ा फंस कर खेल रहे थे, वो पूरा एक ओवर मैडन गया था। तो वो प्रेशर जब आप एक बल्लेबाज यदि शुरू से बैटिंग करता आ रहा है और उसके सामने उसे सिंगल रोटेट ना हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके जो फ्लो में वो रुकावट आती है। उसी रुकावट को ब्रेक करने आ गया हमारे पास। देखिए कीवी बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस हमारे पास आ गया है जी। देखिए डेरिल मिचेल 63 रन, 101 गेंद, 3 चौके, छक्का नहीं लगा पाए। जी जी जी। माइकल ब्रेसवेल नाबाद 53 रन जी, 40। और अपने पास एक अपडेट आया है अभी, 13 बॉल में 7 रन, यानी भारतीय एक और बाउंड्री आ चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम जीत के बेहद करीब। एक और कदम हमने जीत की तरफ बढ़ा लिया है। अब ये बल्लेबाजी आपके हाथ में है गौरव, आप मैच फिनिश आप करेंगे। क्योंकि मैच फिनिशर तो गौरव रहेंगे। इंडिया टीम में। जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ रचित रविंद्र की तारीफ करनी होगी। जी जी। बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है और देखिए उन्होंने 37 रन बनाए, 29 गेंद खेली और 4 चौके मारे हैं। जी सोचिए 37 रन में 4 तो बाउंड्रीज है उनकी। जी बिल्कुल। गौरव मैं डेरिल मिचेल की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया, इतनी जबरदस्त गेंदबाजी के सामने आज बहुत अच्छी बैटिंग। ये 63 रन नहीं है, ये जो पार्टनरशिप इन्होंने खेली है ब्रेसवेल, जिसको ये एक ट्रम्प कार्ड के रूप में आज इनकी बैटिंग के लिए साबित हुआ, क्योंकि इस गेंदबाजी पर
ये रन बहुत अच्छे रन थे जी गौरव। हम हार्दिक पांड्या का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी आउट हुए हैं। ये देखिए हार्दिक पांड्या 18 गेंदों पर 18 गेंद 18 रन, 1 चौका 1 छक्का, 100 का स्ट्राइक। अपना काम तो कर गए, अपना काम करके चले गए हैं, सिर्फ टीम को बिल्कुल टीम को बोल के कि लो मैच मुहाने- फिनिश तुम बनो, मैं अपना काम करके जा रहा हूँ। जी 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 उन्होंने आसान कर दिया है। वो जो दबाव चल रहा था ना अभी, हाँ। आपके चेहरे पर भी था, मेरे पर मैं भी था एकदम शॉक स्टूडियो हो में। गया कि यार अब क्या होगा। ये क्रिकेट की खूबसूरती है। हाँ। यदि ऐसा ना हो, वन साइडेड चलता चला जाए तो क्रिकेट इतना खूबसूरत मजा ना नहीं हो। आएगा। वो अनिश्चितताओं का खेल है ना। लेकिन बीइंग एन इंडियन, आपकी बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ खिलाड़ी, आपकी आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बीइंग एन इंडियन एंड ऑडियंस, मैं हार्ट बीट मेरी पंप कर रही है कि क्या होगा। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है हालांकि गौरव। 12 में 7 रह गए, 12 बॉल में 7 रन अपने को चाहिए। जी गौरव, एक ओवर पहले खत्म हो जाएगा मैच। अच्छा यानी मैच आप इसी ओवर में फिनिश करने हाँ वाले हैं। बिल्कुल राहुल, इसी ओवर में बिल्कुल। खत्म करेंगे। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा था, ये सिर्फ थोड़ा सा हम, क्योंकि हम क्रिकेट खेलते हैं तो वो सिचुएशंस में निकले हुए होते हैं। एक साधारण इंसान, आप जैसे अच्छे एंकर, वो एक भारतीय के रूप में उससे जुड़े हुए होते हैं। एग्जैक्टली लेकिन आप एक प्लेयर हैं, आपको वो जो स्ट्रेस है वो पता है फील्ड का। जी, जी, जो जी। प्रेशर होता है वो क्या जी, होता जी। है। वो कहते हैं ना, हम इन रास्तों पे 1000 बार गुजरे हैं तो हमें आदत पड़ गई है इस स्ट्रेस की। आपको क्या लग रहा है, 5 रन चाहिए जी। और 11 है, 11 तो आप जो बोल रहे हैं 49 पे खत्म। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ओवर पहले मैच जीत रहे हैं गौरव, ये फिर सेलिब्रेट करेंगे हम। चलिए हार्दिक पांड्या अपना काम कर गए। जी जी बिल्कुल। 18 बॉल 18 रन, 1 छक्का 1 चौका। जी, जिस सिचुएशन में ये करके गए हैं, वो सिचुएशन मैटर करती है। वो सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन जब आपको समझ नहीं आता आपको क्या करना, व्हाट टू डू। जी मिचेल सैटनर बॉल डाल रहे थे। हाँ। उन्होंने अपने ओवर्स इन्हीं के लिए रोक के रखे थे, हाँ लेकिन उसके दौरान भी उनको निकल के गए आगे। चलिए खैर, आउट होना तो ये क्रिकेट की एक बात है। 4 रन की जरूरत है केवल। बिल्कुल। 10 गेंदों का खेल बचा है गौरव। बिल्कुल। सेलिब्रेशन की तैयारियां बढ़िया जोरों पर, ट्रॉफी अवतरित हो जाएगी सर। जो कि बहुत जरूरी थी। आईसीसी ट्रॉफी हमारे पास इस प्रारूप की भी बहुत जरूरी थी गौरव। हाँ। पूरा देश अच्छा, एक सबसे अच्छी बात है कि जब आप न्यूज इंडिया के स्टूडियो में सेमीफाइनल में थे तो भारत सेमीफाइनल जीता। जी बिल्कुल बिल्कुल गौरव। और अब आप फाइनल में है तो फाइनल जीत रही है। गौरव। भारतीय गेंदबाजों की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। मोहम्मद शामी जी 74 रन दिए, 9 ओवर 1 विकेट। थोड़े विकेट महंगे जो साबित- था वो इंपॉर्टेंट विकेट था। आज थोड़े से महंगे रहे। वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर 45 रन 2 विकेट, बहुत शानदार, जैसा उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी। इकोनॉमी 4.5 बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी रन, मतलब रोका इन्होंने। जी। कुलदीप यादव जी। 10 ओवर 40 रन 2 विकेट, 4 और शानदार। यानी आज तो वरुण से अच्छा कुलदीप कर गए। और देखिए कुलदीप वो खिलाड़ी है जिनको लेकर ये था कि इनको ना खिलाया जाए। वो एक असमंजस की स्थिति थी। शुरू में हाँ। चाह रहे थे कि उनके पास लेफ्टी बैट्समैन बहुत हैं, हाँ। तो क्यों ना एक ऑफ स्पिनर ले एक ऑफ- लिया जाए। हाँ। ऐसी कुछ चर्चाएं थी, बट वो चर्चाएं कहाँ थी? वो टीम मैनेजमेंट से बाहर थी। बाहर थे, वो हम पब्लिक आप में कर रहे थे। स्टूडियो में कर रहे थे टीम में- लेकिन कुलदीप यादव अच्छा काम कर गया आज। जी, बिल्कुल। कुलदीप ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। कुलदीप यादव ने, रविंद्र जडेजा रविंद्र ने 3 के स्ट्राइक। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, जीत से महज 4 रन दूर टीम इंडिया। 3 रन दूर है। यानी हर पल हर बीट के साथ मुझे स्टूडियो में मेरा पीसीआर टीम कमांड करे कि 3-2-1 विनर। 8 बॉलों पर 3 रन की आवश्यकता है। 8 बॉल 3 रन। और मैं कहूंगा क्या लग रहा गौरव, है सिर्फ आपको? 2 गेंदों पर 3 रन बनने वाले हैं। जी। जश्न की तस्वीरें देखिए आगनी शुरू हो गई है और जश्न जो है भारत में मनाना शुरू हो गया। और देखिए हम और आप कह रहे थे कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय टीम जो है मैच जीतने वाली है। ये और ये होली में दीपावली का होली माहौल पे दीपावली का माहौल। हाँ, ये कहना गलत नहीं, कमेंट भी हो सकता है हमारा कि होली पे दीपावली का माहौल। ये जश्न की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन और ये जीत के बेहद करीब। अब सिर्फ 2 गेंदों की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, जश्न की तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, स्टूडियो से तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे हम आपको। सिर्फ 2 गेंद दूर। अच्छा एक बात देखिए, जब 2 रन दूर गौरव। 2 रन दूर। गौरव फिर से एक्साइटेड होकर गौरव अक्सर गलतियां करता है। भारतीयों की तरह। नहीं ये गलतियां। जीत से 2 रन दूर टीम इंडिया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जीत से महज 2 रन दूर और 7 बॉल। जैसा कि डॉक्टर भीष्म कह रहे थे कि 1 ओवर बचेगा, वही हुआ और वही हुआ।
मैच चौके के साथ भारतीय और इसी के साथ गौरव बहुत और बहुत देखिए, मुबारक एक बार फिर से हो और एक ट्रॉफी हमारे पास एक बार फिर से डॉक्टर भीष्म की प्रेडिक्शन जो है वो बहुत ही शानदार रही। और न्यूज इंडिया के साथ सेमीफाइनल और फाइनल दोनों। और हम कहना चाहेंगे कि देखिए जो आपने कहा था वही हुआ। थैंक यू गौरव। ये हमारा, हम यही कह रहे थे कि 49 रन पर हम लोग हम हैं चैंपियन। चलिए स्टूडियो वापस आते हैं और अब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस वक्त की इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। गौरव गूज़बम्प्स आ गए हैं। और एक क्रिकेटर होने के नाते आप इस भावना को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह कि चलो जश्न चलने दो। तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम जीत गई। और जो आप कह रहे थे, अभी हम न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपको बता दें कि डॉक्टर भीष्म कह रहे थे कि हम 49वें ओवर में मैच जीत जाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। अब थैंक यू गौरव। फिर से ठीक। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम हैं चैंपियन। अब हम चैंपियन हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जो है अब विश्व विजेता है। हम चैंपियन हैं, इसमें कोई। और देखिए सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा एक बड़े कप्तान के तौर पर उभरे हैं। अब हम ये समझ सकते हैं जो आज उनके कोच कह रहे थे कि 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित कप्तान रहेंगे और हम जीतेंगे। अगर ऐसा कंटिन्यू चलता है, ये जीत का जो रथ है अनवरत चलता है, तो डेफिनेटली हम लोग फिर से वर्ल्ड कप। रोहित ने ये ट्रॉफी आपको दी है, पूरे देश को दी है। हाँ। और ये उनके लिए, आपके चैनल के माध्यम से उनको बता दूं जो इनको फैट कह रहे थे, इनको कह रहे थे इनके कप्तानी के डिसीजंस अच्छे नहीं है, तो ये तोहफा आपके लिए है। और अपने घर बैठे और रोहित को सपोर्ट करें। बिल्कुल। एक बार हम फिर से बोल देते हैं, रोहित शर्मा ने एक बार फिर से ये प्रूफ कर दिया कि ही इज द बेस्ट कैप्टन फॉर इंडिया। जी बिल्कुल। ये रोहित की जो ट्रॉफी है, ये उन सब आलोचकों के लिए है जो कहते हैं कि रोहित की कप्तानी में अब वो बात नहीं, वो धार नहीं। तो रोहित ने बता दिया कि इस ट्रॉफी को संभाल कर ले जाओ। और याद रखना, आई एम फिट एंड आई कैन गिव यू ट्रॉफीज 27 में। वी आर चैंपियंस। तो ये करारा तमाचा है उन सियासतदानों के मुंह पर, उन सियासी लोगों के ऊपर जो रोहित शर्मा की फिटनेस पे, रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल खड़ा कर रहे थे। गौर से देख लीजिएगा, भारत का जो झंडा है, तिरंगा है, वो शान से लहरा रहा है, दुबई में शान से लहरा रहा है। लेकिन आज हमको तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की कप्तानी की। कूल थे बहुत देर तक, मतलब लग रहा था जब लास्ट में जब उनका मिडिल ऑर्डर काम कर रहा था, न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर, क्योंकि ओपनिंग तो बहुत जल्दी हमारा आप देख रहे थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने जिस तरीके से काम किया वो बाकी काबिल तारीफ। रोहित ने दिखाया कि कैसे लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। कप्तान मुश्किल परिस्थितियों में कैसे अपनी टीम को दिखाता है कि ये रास्ता है चलने का। मैं आपसे कहा करता हूं अक्सर कि रोहित वो कप्तान है जो इम्पैक्ट देते हैं। और ये बड़ी लाइन है, मैं दर्शकों को बता दूं, इम्पैक्ट मतलब बड़ी लाइन है ये। तो वो इम्पैक्ट என்றும் டோனி எதிலும் டோனி CSK 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 நடப்பற விசன் बिल्कुल। और ये बहुत ही क्रिकेट की खूबसूरती है। शुरू में जो आज हार्दिक पांड्या की भी तारीफ करनी, केएल राहुल की तारीफ करनी होगी। आप किस की तारीफ नहीं करेंगे गौरव? नहीं, आज तो मतलब आज आपको पूरी टीम की तारीफ करनी मुझे क्या लग रहा था कि मेरी टीम का थोड़ा सा फील्डिंग में थोड़ा सा मेरी टीम को बिल्ड करने की जरूरत है। जी। लेकिन जो आज टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, काबिल तारीफ। मैं किसी एक की तारीफ नहीं करूंगा, आज मैं सबकी तारीफ करूंगा। आज लड़के सारे बहुत तगड़े खेले। और आज आपको अपने कोच गंभीर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उनके डिसीजंस की सराहना करनी पड़ेगी, जो हमेशा उनके डिसीजंस के बारे में और जो क्रिकेटर्स हैं, पूर्व क्रिकेटर्स हैं, वो कहते हैं कि वो बहुत आउटस्पोकन हैं, वो बोल जाते हैं। तो भैया आप लोग भी बोले हैं, आप लोगों ने भी किया है। अब अपने छोटे भाई का सपोर्ट करें, इतना अच्छा आपको एक ट्रॉफी दी है, गंभीर के डिसीजंस को सपोर्ट करें। गंभीर एक ऐसे
क्रिकेटर भी ऐसे रहे हैं, उन्होंने हमेशा टफ टाइम्स में इंडिया का सपोर्ट किया है, वैसे ही आज वो टीम को लीड कर रहे हैं, एज ए कोच टीम के साथ कर रहे हैं गौरव। एक और बात जो मुझे मतलब लगी आज पूरा मैच देखने के दौरान कि मैच जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेड हो गया था बीच में। जब विकेट गिरा, रोहित शर्मा आउट हुए, रोहित शर्मा के बाद लगा चलो विराट कोहली पहले आउट हो गए तो और परेशानी। अब ये लग रहा था कि भाई मैच कैसे जीतेंगे जी। हार्दिक पांड्या आए 18 में 18 100 का, वो 18 रन उस मौके पर थे ना कि जब टीम बहुत प्रेशर में थी। जी 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 बिल्कुल ठीक है, सिचुएशन ऐसी थी मैच में, कई बार ऐसा लगा था कि कहीं ये जो स्ट्रोक खेला है गलत समय पर तो नहीं खेल दिया, बट नो इफ्स एंड बट्स, ओनली रोहित के लट्स जो रोहित नो रोको सिर्फ ठोको। तो आज दिखा दिया है ये मैच था आज कि आज का दिन हमारा है। हाँ। हमारे लड़कों ने दिखा दिया है, पूरे भारत को गौरवान्वित किया है आपके चैनल के माध्यम से। देखिए तिरंगा लहरा रहा है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, तिरंगा लहरा रहा है और जो नजारा है तो वाकई जो है जो शोर है जी, शोर का पैरामीटर देखेंगे तो जी जी बिल्कुल ये मौका भी है और होना भी चाहिए। जब हम खुशी मनाते हैं तो ये सबको पता चलना चाहिए, सारे जग को पता चाहिए। रोहित शर्मा का जिक्र कर 76 रन जी, 76 रन 83 बॉल जी, 7 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 91.56 का। लेकिन आज ये इंपॉर्टेंट पारी थी, महत्वपूर्ण पारी थी जी, जो रोहित शर्मा ने खेली, वो कप्तानी पारी थी। बहुत सजी, बहुत संभली हुई पारी थी। जिस हिसाब की जरूरत थी टीम को उसके हिसाब से रोहित ने ये पारी खेली है। रोहित ने ये भी आज अपना दूसरा रूप दिखाने की कोशिश की है। रोहित एग्रेसिव खेलते हैं हमेशा। हाँ, आज डिफेंस नहीं खेला, आज उन्होंने तो 4-4 बॉल रोक के खेला, डिफेंस भी की है। भी किए। तो ये आज वो पूरी तरह से डिवोट होकर दिखाना चाह रहे थे कि मेरे पास अभी शुभमन बहुत गिल क्रिकेट- का हम ट्रैक रिकॉर्ड दें, शुभमन गिल ने 31 रन बनाए, लेकिन शुभमन गिल भी उस वक्त पे थे तो थोड़ा सा टीम में प्रेशर शुरू हुआ था। जी। टीम इंडिया पर उस वक्त प्रेशर शुरू हुआ था, उस वक्त शुभमन गिल ने बहुत अच्छा काम किया। जी, बिल्कुल। उन्होंने जो जिस तरीके से संभाला टीम को, जी, वो तारीफ करनी होगी, क्योंकि 31 रन 50 बॉल, बाउंड्रीज नहीं लगाई है। क्यों? उस वक्त प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बहुत आराम से सिंगल पर खेल रहे थे। एक तरफ जब रोहित लगातार बाउंड्री मार रहे थे तो रोहित जो गिल हैं वो सेकंड फेदर का काम कर रहे थे और ये क्रिकेट की पार्टनरशिप में अच्छा होता डॉक्टर भीष्म, मुझे आपके साथ खड़े होकर ऐसे लगे कि मैं जैसे एंकर नहीं बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। है। आपने इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट को इतने बारीकी से देखा है, बिल्कुल मैं समझ समझा गया हूँ क्या होने वाला है कि क्या बोलना है, एंड दैट्स क्रेडिट गोज टू यू, नो डाउट। और अब हम अगर बात करें हार्दिक पांड्या ने 18 रन बनाए 18 बॉल में, 1 चौका 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 100 का। ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहा, रन इंपॉर्टेंट नहीं है, पारी को संभाला। जी, पारी को संभाला और उस वक्त इन 18 रन्स में टीम की पार्टनरशिप लगभग 50 रन की थी। हाँ। तो हमें ये भी देखना है कि ये 18 रन जब इनके बन रहे थे तो हमारी टीम पार्टनर के भी बन रहे थे और टीम के वो पार्टनरशिप लग रही थी। हाँ। और पार्टनरशिप का ही खेल है। आप छोटी छोटी पार्टनरशिप बिल्ड करें तो बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेते श्रेयस हैं। अय्यर की बात कर लेते हैं जी। 48 रन, चूक गए 50 से जी। लेकिन इनकी भी इंपॉर्टेंट पारी थी। जी, प्रेशर बन चुका था टीम के पास और उस वक्त इनको सपोर्ट मिल रहा था। जी, 48 रन बनाए 62 बॉल में, 2 चौके 2 छक्के इन्होंने लगाए। ये जो 2 चौके और 2 छक्के हैं श्रेयस अय्यर के, ये शुरुआत में ही कर दिए। शुरुआत में कर दिए थे। तो इन्होंने जो एक उस वक्त दबाव सा बन रहा था उस दबाव से निकालने के लिए बाउंड्री से शुरुआत की, उसके बाद संभल कर सिंगल खेलकर एक पार्टनरशिप की तैयारी की। श्रेयस अय्यर पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले हैं। हमें जो मिडिल ऑर्डर में जरूरत थी उसकी पूरी तरह की। ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, रोहित शर्मा मैच के हीरो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं और बनती भी हैं। और देखो, हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादातर वो भारतीय खिलाड़ियों को, वो किसी भी खेल के ताल्लुक रखते हो, उनको अप्रिशिएट करते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके शुभकामनाएं दी हैं। जी बिल्कुल, देखिए परिवार का जो मुखिया होता है ना,
अगर वो परिवार के हर कोने में अपनी नजर रखता है हाँ। और भारत इतना बढ़िया कर रहा है स्पोर्ट्स में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका साधुवाद है, उनकी खेल नीति नहीं, को। आप तो ज्यादा दीजिएगा, आप लोकदल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपका अलायंस है वहां पर, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, तो आप जी, तो और ज्यादा दीजिए। मैं उनको हृदय से इसलिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं खेलों से हूं। मैं जानता हूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लाना, बहुत सारी ऐसे पहलू हैं। आज ये वक्त नहीं है चर्चा करने का, कभी मौका लगे। जा रहा होगा, पड़ोस में भी जा रहा होगा कि ऐसे ही नहीं है हम चैंपियन, वी आर चैंपियन। वी आर चैंपियन। और भारतीय टीम मैच जीत गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय क्रिकेट टीम शानदार परफॉर्मेंस की है भारतीय क्रिकेट टीम ने, और आज तो सबकी तारीफ करेंगे। और जैसे जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, उनको भी व्यक्तिगत फ़ोन करके हमारे प्रधानमंत्री जी फ़ोन करते हैं हमेशा। तो ऐसे ही ये तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है कि आज और हमने वो दिन दूर नहीं जब एक दो दिन रविंद्र जडेजा की लगी, वो मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पर मेरे को बहुत अच्छे लगता है वो। मैच आपने पूरा देखा आज? मैंने वैसे मैच पूरा नहीं देखा, पर मेरे को बहुत खुशी हुई कि हम इंडिया जीते। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, और पीछे पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, और पीछे आ जाओ। सेलिब्रेशन ले लो, सब खड़ा हो जाओ। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, किसी की भी बात कर लो, क्रिकेट का जबरदस्त क्रेज। क्रिकेट हमारे देश में जिया जाता है। क्रिकेट और सिनेमा, दो चीज़ें हमारे भारत में। और क्रिकेट में तो मैं आज देख रहा था सड़कों पे, हर जगह, होटल्स में सब लोग मोबाइल्स पर इस मैच को फॉलो कर रहे थे। सबकी भावनाएं इस मैच से जुड़ी हुई थी। अब जश्न देख रहे हैं। छोटी सी बच्ची ने बताया कि वो रविंद्र जडेजा की बहुत बड़ी फ़ैन है। अक्षर पटेल जी, अक्षर पटेल बहुत गलत शॉट पर उन्होंने कैच आउट हो गए, और उसके बाद थोड़ी हम और आप देख रहे थे, निराशा हमको हुई, लेकिन 29 रन बनाए 40 बॉलों में, एक चौका एक छक्का। ये स्कोर बोर्ड दिखाता है कि अक्षर पटेल कितने प्रेशर में थे एक्चुअली, और इसीलिए वो एक शॉट जो है वो गलत खेल गए। गौरव बिल्कुल एक्सपर्ट की भांति आप कमेंट कर रहे हैं कि वो शॉट सिचुएशन के हिसाब से गलत था। यदि वही शॉट जो इनसाइड आउट खेलते हैं वो बाहर भी चला जाता है, बट वो सिचुएशन नहीं थी। लेकिन आप देखिए, हमेशा की तरह 29 रन, फिर मैं वही कहूंगा कि 29 रन में कितनी पार्टनरशिप बनी होगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अक्षर ने अपना आज फिर से वही रोल जो टफ टाइम्स था उसको निकाला। जी ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं चैंपियंस।